कैसे भेजते हैं, ठीक है। देखिए तो सब बता रहे, देखिए डिलीट की रिक्वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट की आईडी जाएगी, रिक्वेस्ट मेथड जो है वो डिलीट होगा, ये रिस्पॉन्स में बोल देगा कि भाई प्रोडक्ट डिलीटेड। तो इस तरह का आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो ये ट्राई करना है, सही है। बाकी जो है ना आपसे हम एडवांस जावास्क्रिप्ट देखेंगे या थोड़ी थोड़ी तो हमने साथ ही देखी, जैसे वेरिएबल्स हो गए, वाइल एंड नॉन्स, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम साथ देखते हुए आए। और लेकिन अभी काफ़ी है एडवांस जावास्क्रिप्ट जो हमने देखी है रिएक्ट वगैरह में जाने के लिए, रिएक्ट वगैरह ताकि अच्छे सीख सकें, ठीक है। क्योंकि आज का इंटरव्यू सवाल ये होता है एडवांस जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है var वर्सेस ग्रेड वर्सेस कॉन्स्ट बताएं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है और फिर जो है एडवांस जावास्क्रिप्ट की चीज़ें आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो एडवांस जावास्क्रिप्ट जरूरी है, वो आपको आनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट्स बताओ ना, बस थ्योरी बताओ थोड़ी सी। आजकल वाकई इतनी ज़िंदगी आसान हो गई है, जैसे एआई वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। पहले इतना काम खुद करना पड़ता था मैनुअली। फॉर एग्जांपल टाइपस्क्रिप्ट पे हम कोड लिखते हैं तो उसकी टाइप्स डिफाइन करना, क्वारी वाला काम थोड़ा कि भाई बनाओ टाइप और उसमें सारी टाइप्स डालो, देख के कि भाई क्या क्या आ रहा है। एआई जो है फ़ौरन से कर देता है, खुद लिख देता है, खुद उसको पता होता है कि हाँ भाई आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो और इस पर कौन कौन सी टाइप लगेगी, वो सब रहा जाए। फिर यूनिट टेस्ट होते हैं जो कि हम कोड के लिए लिखते हैं, कि जो कोड हमने लिखा है ना उसके लिए टेस्ट लिखते हैं, मतलब कोड ही होता है वो भी, उस कोड को टेस्ट करने के लिए उसको होते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो ये पहले खुद लिखना पड़ता है पूरे पूरे, अब ये लिख देता है बड़े आसानी से। तो इस तरह बड़ी आसानी हो गई है हर चीज़ में। इस तरह अगर आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती ना, आप बेसिक जावास्क्रिप्ट देखिए, ऐसे बोलेगा एडवांस में इसको कर दो तो ऐसे भी काम चल सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। प्रोमिसेस हमने पढ़े, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा प्रोमिस, ठीक है, कि क्यों यूज़ हो रहा है, कौन बताया। तो प्रॉमिस हमारे लिए यूज़ होता है, जैसे अगर हमने सेट टाइम आउट लगाया, अब उसमें अगर कोई डाटा हम बैकएंड से मंगवा रहे हैं, बैकएंड से आ गया 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में, और हमने सेट टाइम आउट लगाया हुआ है 5 सेकेंड पर, तो वो यूज़र है वो 3 सेकेंड एक्स्ट्रा खड़ा रहेगा। तो हम प्रोमिस के थ्रू ये कर सकते हैं जैसी डाटा आए वैसे ही चल जाए। सही। तो हमने बोला भाई जैसे हम डेटा फैच कर रहे हैं API से, उस डेटा आने को थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अब हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें डेटा दो, और डेटा वहाँ से उठ के हमारे पास आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि उसको आने में कितना टाइम लगता है, सर्वर स्लो हो सकता है, हमारे पास इंटरनेट स्लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम मैनुअली करें सेट टाइम आउट से उसको कि भाई इसका इंतज़ार करो 5 सेकेंड तक डेटा आ जाए तो उसको प्रिंट कर दो। तो अगर डेटा 5 सेकेंड में भी नहीं आया तो प्रोग्राम हमारा क्रैश हो जाएगा, जो भी हमने बताया, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप प्रॉमिस यूज़ करें। प्रॉमिस आप से प्रॉमिस कर लेते हैं कि भाई जब भी डेटा आएगा ना प्रॉमिस मैं आपको दे दूँगा, ठीक है ना। और अगर उसमें कोई इशू आया, कोई मसला आया तो मैं बता दूंगा भाई मसला आ गया, लेकिन मैं अपने टाइम पे बताऊंगा कि जब डेटा आ जाएगा, आपको कोई भी टाइमर वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये फायदा होगा। अच्छा, इसमें ये भी होता है एक ना, प्रॉमिस में एक और चीज़ आप देखते हैं हम थोड़ी सी, क्या ना हमारे पास मल्टीपल APIs हैं, अगर जैसे कि गेट ऑल प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। हम एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट डेटा, तो ये बंदे ने इसी को काम करवा
क्या होता है फंक्शन? एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाता है, अवेट चल जाता है। मतलब मैं इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना रहा हूँ, मतलब इसमें कोई ऐसा काम हो रहा है इस फंक्शन के अंदर जो एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? तो सर इंतज़ार करें, जावास्क्रिप्ट का इंतज़ार करें या और कोड चलाएं। देखिए ये एसिंक्रोनस जो है कोडिंग की चीज़ नहीं है कोई, ये इंग्लिश का वर्ड है और ये नॉर्मल लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हमारी डेली मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडअप मीटिंग। उसका पर्पस क्या होता है स्टैंडअप मीटिंग का? कि आप डेली जो भी काम कर रहे हैं ना उसके अपडेट्स देंगे। इसमें 3 चीज़ें होती हैं स्टैंडअप मीटिंग में, हाँ? कि आपने कल क्या किया था, आज क्या किया, या आज क्या करेंगे सुबह ही को, और कोई ब्लॉकर है या नहीं, ठीक है ना? ये भी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि हमारी जॉब या जो भी हमारा प्रोजेक्ट वगैरह है उसका पार्ट होगा। तो 3 चीज़ें होती हैं स्टैंडअप में, कल क्या किया था, आज क्या किया, और अगर कोई ब्लॉकर है तो वो बताओ। तो मतलब जितने भी लोगों को फ़ौरन से मीटिंग हो जाती है, एक बंदा 5 मिनट में अपनी अपडेट शेयर कर देता है कि भाई मैंने कल काम किया था वेदर ऐप के ऊपर, और उसमें मैंने ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करंट लोकेशन की एपीआई इंटीग्रेट की थी। आज जो है मैं उसमें सर्चिंग ऐड करूँगा, और ब्लॉकर ये है कि यार मेरे पास ना एपीआई की नहीं है ओपन वेदर की, समझे? तो ये इसका ना फॉर्मेट होता है मीटिंग का। तो ये डेली होता है, डेली अगर आप अच्छी कंपनी में हैं और वहाँ पे इसमें ना मेथडोलॉजी होती है, इसको हम बोलते हैं एजाइल, ठीक है? तो ये पूरा ना एक वर्किंग प्रोसेस है जो कंपनीज फॉलो करती हैं। तो ये स्टैंडअप मीटिंग जो है इसका पार्ट है, और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर, तो देखेंगे ऐसा इसका आगे, ठीक है? तो अभी तो सीख रहे हैं हम टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी सीख लेंगे तो फिर ये सीखेंगे काम कैसे किया जाता है, ठीक है? वरना अगर ऐसा ही बगैर इसके काम कर देना तो उसमें बहुत मसला आता है, ठीक है? तो जैसे डेवलपर बोलता है कि 2 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद बोलो हाँ हो गया, मतलब नहीं 2 दिन और लगेंगे, फिर 2 दिन और के बाद पूछो मैं अब भी नहीं हुआ, ये मसला आ गया था, वो मसला आ गया था, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जैसे माशाल्लाह पढ़ने में मसला आते हैं, और तो बूट कैंप में भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट मसला आता है, उसमें भी किसी को नानी के वहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है, किसी को शादी में जाना है पंजाब, ठीक है? तो ये कंपनीज में नहीं चलते वाले मसले, वो तो पैसा देगी ना भाई, उसको तो काम कराना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती है कि हर चीज़ जो है ना वो मैनेजेबल हो और सारे अपने अपने हिसाब से बेहतरीन काम करो। तो इसका एक पार्ट होता है स्टैंडअप मीटिंग। तो सम टाइम हम बोलते हैं कि यार आज जो है ना एसिंग कर लेते हैं, एसिंग कर लेते हैं। एसिंग मतलब क्या, हम जो है ना मीटिंग ना करें, मतलब एसिंक्रोनसली जब जिसके पास टाइम हो वो अपने अपडेट्स डाल दे, समझे? तो इसका क्या मतलब, वो एक हो गया कि सब जमा हो और एक एक करके अपने अपडेट एक साथ दें, ये सिंक्रोनस हो गया। तो पहले एक बंदे ने अपडेट दी, दूसरा बंदा उसने दी, तीसरे ने दी, एक एक करके हो रहा है। एसिंक्रोनसली क्या हो गया कि भाई 1 घंटे पहले मैंने अपनी अपडेट दी थी, 1 घंटे बाद किसी और को लिखने दी, 1 घंटे बाद उसने दे दी, तो चलो ये हो गए, स्टैंडअप हो गया। तो यहाँ पे कोडिंग में भी इसका यही मतलब है एसिंक्रोनस का, कि कोई भी ऐसा काम जिसको होने में टाइम लग रहा है और वो किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, और जब वो हो जाएगा हम उसका पता चल जाएगा हाँ भाई ये हो गया, ठीक है? तो हम इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना रहे हैं इस वजह से क्योंकि इसमें एसिंक्रोनस काम होगा, ठीक है ना? तो हम इसमें रिस्पॉन्स ले लेते हैं प्रोडक्ट से, सही? रिस्पॉन्स डॉट
सब डाल दिया और अवेट यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स। डेटा ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें प्रोडक्ट्स मिल गए सारे। क्लियर? अच्छा, अब इसमें हम एक चीज ही समझ लेते हैं कि अब ना मुझे कैटेगरीज भी चाहिए। कैटेगरीज है ना इसमें? कैटेगरीज या ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, इसके लिए भी ना एक रिक्वेस्ट बना देता हूँ। इसमें कैटेगरी आ जाएंगे ऐसे ही। वही मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई एक और बार अपडेट लगाऊंगा और कैटेगरी डॉट जेसन कर दूंगा। सही है ना? इसमें आ जाएगा डेटा कैटेगरीज का और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, कैटेगरीज भी आ जाएगा। देखिए पहले ये चला फिर ये चला, ठीक है ना? समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी एपीआई होती हैं जिनका रिजल्ट जो है ना हमें एक साथ चाहिए। जब सारी एपीआई कॉल हो, जब सारी चल के खत्म हो जाए तो आखिर में हमें उनका सबका रिजल्ट दे दे। तो ना इसमें प्रॉमिस का एक फीचर होता है। ठीक है, वो फीचर क्या होता है, आप जो है ना एक एरे बनाएंगे प्रॉमिसेस, और आपके जितने भी प्रॉमिसेस है ना वो सारे आप कर देंगे इस एरे में पुश। ठीक है, ये प्रॉमिस का पूरा मतलब यहाँ से मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा था, प्रॉमिस मैंने डाल दिया उसमें। अभी हटाता हूँ, ये भी हटा दिया और इस वाले को भी। अच्छा, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, किसी भी तरह पुश कर दें आप, एक साथ भी हो सकता था लेकिन मैंने अलग अलग लिख दिया। ऊपर भी पुश लिखा है, नीचे भी। अब आप इसमें देखेंगे प्रोमिसेस की एरे में क्या पड़ा हुआ होगा, इसके अंदर दोनों प्रोमिसेस पड़े हुए हैं। सही है ना? जब हमारे पास ना एक तरीका होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, इसको आप पास करते हैं प्रॉमिसेस की एरे, मतलब जितने भी प्रॉमिसेस हैं आपके पास, और ये क्या करता है, सबको एक साथ रिजॉल्व करता है और आपको रिस्पॉन्स देता है जवाब में। ठीक है, और ये ऑल खुद भी प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। तो या तो आप इसके आगे डॉट डेल लगा दें या फिर इसके आगे आप वही सेम चीज अवेट लगा दें। अवेट लगा दें। सही ना? अब रिस्पॉन्स को हम कंसोल करवाते हैं। console.log response। तो इसमें आप देखेंगे हमें एक एरे मिलेगी जो कि
रिजॉल्व हुए प्रॉमिस के हो गए, देखिए सारे प्रॉमिस रिजॉल्व करके इसने हमें एक एरे दे दिया, ठीक है ना। तो ये प्रॉमिस का बड़ा फायदा होता है, इसके अंदर आप जितने भी प्रॉमिस डालना चाहे डाल दें एरे के अंदर, मतलब एक साथ अगर आपको 10 एपीआई कॉल करनी है वो आप इसी में डाल दें, ठीक है ना। और आप सबको एक साथ आपने रिजॉल्व करना है, तो प्रॉमिस डॉट ऑल, उसको सारे प्रॉमिसेस पास किए, तो सबको रिजॉल्व होने का वेट करेगा, जब तक सब रिजॉल्व नहीं होने जवाब नहीं देगा, ठीक है। जैसे आपका कोई भी ऐसा काम है कि आप चाहते हैं कि यार ये 4 एपीआई है, जब चारों कॉल हो जाए कंप्लीटली तो मुझे पता चलेगा, तो वो चारों एपीआईज को आप डाल देंगे एरे में, और फिर आप जो है ना कॉल कर देंगे प्रॉमिस डॉट ऑल को। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करेगा, एरे में से एक एक को उठाएगा और उसको रिजॉल्व करवाता रहेगा। एक कॉल में डेटा आया, दूसरी कॉल में डेटा आया, आता गया, जब सब खत्म हो जाएगा एरे में आपको रिस्पॉन्स दे देगा। अभी तो मैंने देखे 2 डाले ना, लेकिन एक साथ देगा, लेकिन एक साथ सब आ गया, दोनों आ गए एक साथ, 3-4 होते वो भी आया, ठीक है ना। तो खैर अभी फिर रिस्पॉन्स आ गया, तो इस पर आप लूप चलाएं और इसका डॉट जेसन करके डेटा निकाल लें, ठीक है। या फिर डॉट जेसन के साथ इसमें डाल देते हैं, या फिर ये जेसन बार बार करना पड़ता है, तो हम जो है ना एक्सियोस भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, हम यूज कर लेते हैं एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सियोस की सीडीएन उठा सकते हैं, अभी इंस्टॉल नहीं कर सकते आप, ठीक है भाई। तो वो है इससे आपको डायरेक्ट अच्छा, अभी इंस्टॉलेशन वगैरह तो अभी हम नहीं कर सकते, हमने नहीं सीखी है ना। जैसे मूवमेंट जैसा आपको याद होगा हमने लगाई थी, वो भी सीडीएन से लगाई थी, तो आप इस एक्सियोस को भी सीडीएन से लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके कुछ फायदे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी तो बस एक ही देखना, आगे और भी देख लेंगे। ये जो फैच लगा रहे हैं ना, फैच की जगह अब आप एक्सियोस लिख दें, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। जब हम इसको चला के देखते हैं, डायरेक्ट डेटा मिल गया, इसमें ये डेटा आ गया और इसमें ये डेटा आ गया, मतलब हमें डॉट जेसन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। एक्सियोस के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि आगे देख सकते हैं, ठीक है। इंटरसेप्टर के नाम से एक चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बस सीडीएन डाली और फैच की जगह आपने एक्सियोस यूज़ कर लिया। तो बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, ठीक है, दुनिया भर में लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम देखें कि कितने इसके यूजर्स या डाउनलोड्स वगैरह है, तो देखें ये है हफ्ते के, एक हफ्ते के वीकली, ठीक है। तो बहुत तकरीबन 4,27,28,025 बहुत है ना एक हफ्ते के। तो इसके अगर आप गिटहब रेपो खोलें तो 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्ट है और सब। तो जब भी कोई लाइब्रेरी यूज़ की जाती है ना, तो ये कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे उसकी वीकली डाउनलोड्स कितने हैं, उसकी गिटहब पे स्टार्ट्स कितने, इश्यूज कितने हैं। तो 570 इश्यूज है, जितनी पॉपुलर ये लाइब्रेरी है इतने इश्यूज होना कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, इसके इश्यूज आ रहे हैं, आप 1 लाख आ रहे होते, 1 लाख इशू, तो फिर तो भाई यूज नहीं करते। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, और कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट अपडेट कब आई, ये लास्ट वीक भी इन्होंने कमिट किया गिटहब पे, लास्ट वीक का कमिट आ रहा है, तो इसका मतलब
एक्टिवली ये लोग इस लाइब्रेरी को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो बेहतरीन लाइब्रेरी। ठीक है भाई, तो ये प्रॉमिस डॉट ऑल समझ में आया? प्रॉमिस डॉट ऑल, हाँ प्रॉमिस ये ना, जैसे न्यू प्रॉमिस होता है ना, तो प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, उन सारे प्रॉमिसेस को रिजॉल्व करवाता है एक साथ, प्रॉमिस रिटर्न करता है। लेकिन जब भी मैंने अवेट लगाया, मतलब या तो आप इसको सिंगल सिंगल करके कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल जितने प्रॉमिस थे सारे उसको दिए, और वो एंड में सबका जवाब एक साथ दे रहा है। कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसके अंदर हमें मिलता है। ठीक है, देखिए यही क्या है, प्रॉमिस डॉट ऑल को एक एरे दिए जिसमें मल्टीपल प्रोमिसेस पास कर दिए और उसमें दूसरा डेटा वगैरह दिए, सारे प्रोमिसेस को रिजॉल्व करके फाइनल आउटपुट आपको दे रहा है। अभी डॉट देन लगाया, तो डॉट देन आप ना लगाए तो अवेट लगाए, मर्जी होती है ना, अवेट शॉर्ट तरीका है, काम जल्दी हो जाता है। अब देखिए ये क्या बंदे ने ब्लॉग लिखा हुआ है, बोल रहा है स्पीड अप योर कोड विद प्रॉमिस डॉट ऑल, ठीक है ना। देखो बोल रहा भाई से यू हैव सम कोड एज सच, इस तरह का आपके पास कोड है, मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर तीन एसिंक्रोनस कॉल हो रही है, अवेट समथिंग और इस तरह तीन कॉल हो रही है ना, तीन प्रॉमिस है, अवेट अवेट अवेट, ठीक है ना। Do we need to each of these one at a time? Can't we fork this and call them all together? तो बोल रहे भाई कि हमें जरूरत है इसको एक एक करके कॉल करें, हम जो है ना इसको एक साथ नहीं कर सकते सबको, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखिए वही किया, प्रॉमिसेस बनाए, जैसे मैंने फंक्शन के नाम रखे मैं इसको दे दिए, जैसे है अपने फंक्शन है, और सबको इसने डाल दिया प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर एक लिस्ट बना के, ठीक है ना। और जब सारे कॉल देंगे तो आपको फाइनल आउटपुट जो है ना वो एक साथ मिल जाएगा। और इसका और फायदा भी है कि ना इसकी एरर हैंडलिंग अच्छी हो जाती है। जैसे कि अच्छा मैं यहाँ पे देखते कोई प्रॉमिस फेल हो गया, जैसे मैंने ये एपीआई गलत लिखी, क्या होगा, चला के देखते हैं। मैंने देखिए इसने एरर क्रिएट कर दिया कि भाई इसको जो है ना ये मिली नहीं। अच्छा एक काम ये कर लेते हैं, इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं ताकि क्रैश ना हो। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो एक सिंपल प्रॉमिस काम करता है, ये प्रॉमिस डॉट ऑल भी वैसे ही काम करेगा। तो इसने एरर दे दिया और इसने बता दिया भाई नेटवर्क एरर है, जिस एपीआई पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है ना। और इसकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसने एरर क्रिएट कर दिया, और क्योंकि जितनी भी एपीआई कॉल हमने की थी ना वो सारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी, जब तक वो सारा डेटा नहीं आ जाता हमारी एप्लीकेशन चल नहीं सकती थी, ठीक है। तो इस वजह से हमने सबको एक साथ रिजॉल्व करवाया कि भाई सारी हो तो चले, और इनमें से कोई एक भी अगर फेल हो जाए ना तो फिर एरर आ जाए, सही। तो बस ये एक एडवांस फीचर है यार, अलग अलग कॉल करने के बजाय ऐसे कर लो, वरना अलग अलग भी कर सकते तो ठीक है, क्रैश नहीं। अच्छा तो अब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के फीचर डिस्कस करेंगे, काफी सारे। कोई भी अच्छा
हम निकाल कर D1 से chocolate ठीक है यार, इसको ना स्पेसिफिकली ES6 इसके स्टार जहाँ से हैं, ठीक है, इसके स्टार में तकरीबन 30,000 के करीब है, 0 से। तो ये कुछ ES6 के ना कॉन्सेप्ट इसने मेंशन किया है बंदे ने। बुक भी होती है इसकी, ये वही बड़ी बड़ी बुक्स होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब पूरी डिटेल बुक देखने की ज़रूरत नहीं। एक टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे, यूज़ करेंगे, समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जैसे सबसे पहले इसने एरोस की एग्जाम्पल दी हुई ना, एरो फंक्शन। तो जब आप एरो फंक्शन सीख लेंगे ना, तो अब कभी भी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाएंगे तो एरो फंक्शन ही बनाएंगे, ठीक है ना। बेहतर यही एरो ही बनाए, मतलब जहाँ कहीं भी देखेंगे कोड में एरो फंक्शन ही बने होंगे, पुराने कोड में ही नॉर्मल फंक्शन बने होंगे, ठीक है। तो जब एरो फंक्शन पढ़ लिया तो आप एरो बनाएंगे। इसी तरह जो जो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे इसमें से, जैसे क्लासेस जो है ना रिप्लेसमेंट है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, ये सबको याद है ना, बताया था। कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ाते वक्त यार यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और ये 6 में क्लासेस। काम क्या था कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, याद है? ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना, क्या न्यू के कीवर्ड के साथ आता है, पहचान बता दें। ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाता है, ये भी जवाब हो सकता है, ठीक है। मतलब हमें ऑब्जेक्ट्स बार बार बनाने पड़ते थे, बार बार सेम प्रॉपर्टी नेम रिपीट करना पड़ते थे। हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, उसमें सारी प्रॉपर्टीज डाली, अब उसको वैल्यूज देते गए और उसने एक ऑब्जेक्ट नया बना के हमें दे दिया, ठीक है ना। इस तरह से हम उसको यूज करते हैं। क्लास भी यही काम करता है। तो ये क्लास में ना पूरा एक कॉन्सेप्ट मौजूद है ओप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक पैराडाइम है, मतलब ये कोई जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं है या कोई ऐसा इसका कोई खास कोड नहीं, ये कॉन्सेप्ट है कि भाई इस वे में कोड लिखें, आप इस तरीके से कोड लिखें, इस पैटर्न को फॉलो करके कोड लिखें, ठीक है। तो क्लासेस जावास्क्रिप्ट में क्लासेस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सही। ये देख लेंगे, बाकी सारे जो है छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ से इसमें ऐसी जो कि यूज भी नहीं होती, फीचर है क्योंकि जब आया ये 6 में तो डाला हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी यूज भी नहीं होती, कुछ चीज़ें जो यूज होती है वो हम देखेंगे, फिर कुछ एडवांस टॉपिक और देखेंगे, और फिर जो है ना हम बढ़ेंगे रे की तरफ। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के टेस्ट कितने हो गए हमारे? 2 है ना। हाँ, तो 2 रहते हैं, पूरे 4 है ना। तो 2 टेस्ट अभी रहते हैं वो, और इसके अलावा भी ना हम लाजमी को एक्टिविटी भी करेंगे भाई, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा सही रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा है असाइनमेंट्स में भी, और वैसे भी कुछ पूछो तो याद नहीं होता। तो एक काम ये करते हैं, आज है वेडनेसडे ना, फ्राइडे को टेस्ट ले लेते हैं। क्यों भाई? क्यों ले लें? फ्राइडे सही है ना? फ्राइडे को हम टेस्ट ले लेते हैं
कंप्लीट जावास्क्रिप्ट एक ही है। हाँ कोई कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का ले लेते और एक ही क्विज ले लेते, ठीक, और प्लस क्वेश्चन आंसर्स या इंटरव्यू टाइप कोई सेशन सब ले लेते, ठीक है भाई? क्या ख्याल है? गायब दे रहे हैं ना फ्राइडे को, चलो गायब हो, ठीक है? तो अच्छा है, पता चलेगा आपको कि भाई किसने कितना सीखा, सही है? तो इस तरह से हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मंडे को करें? मंडे को नया कुछ पढ़ लेंगे सर। फ्राइडे से बेस्ट है ना? सब फ्राइडे बेस्ट है। तो ऐसा कर लेते हैं ताकि पता चले भाई कि किसने क्या किया, सही है ना? और इंटरव्यूज वगैरह के लिए ना हम बाहर से बंदे बुलाएंगे, सही है? ये करना सर आप हाँ वही बंदे बाहर इंटरव्यूअर बुला लेंगे ना, जो भी मतलब कंपनी में होगा बंदा, उसको ज़रूरत होगी जावास्क्रिप्ट के लोगों की, तो बुला लेंगे और इंटरव्यू करो, बुला लेंगे, ठीक है ना? तो आपके इंटरव्यूज होंगे, देखते हैं किसने क्या सीखा। बाकी तैयारी नहीं है तो तैयारी कर लेगा, अभी तो है ना 2 दिन, अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। और बाकी देखें यार, असाइनमेंट पे खास तवज्जो दें। अब देखें ना 9 और ये पिछला भी 9 इस तरह, ये समझ से बाहर है, ये क्यों ऐसा हो रहा है यार? आज भी हमने देखी है, लास्ट क्लास में भी देखी, वैसे बना रहे हैं ना लोग, कैसे बना रहे हैं वो लोग? छाप रहे हैं, छापिए तुमने और भाई 9 लोगों ने छापिए नहीं ना? बनाइए कुछ से। यस सर। जब ये लोग बना सक रहे हैं तो सब क्यों नहीं? अब देखें, जावास्क्रिप्ट एंड होती है ना जब, तो इसका मतलब होता है कि यार कोर्स एंड है, सही? कि मैंने जब जावास्क्रिप्ट शुरू की थी, मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट तक मेहनत करनी है बस, जिसने कर ली अच्छी बात है, क्योंकि अब जो इतनी चीजें हैं, जितनी पढ़ा लो कम है। और बेहतर यही होता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलते हैं, बहुत कुछ है, मतलब इतनी चीज़ें जितनी मैंने 7 साल में पढ़ी, ज़्यादा सब पढ़ा था, अच्छी बात है ना? लेकिन सब समझ में कैसे आएंगी कि जब बेस अच्छी होगी जावास्क्रिप्ट, ठीक है? बेस अच्छी नहीं होगी ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है? लेकिन बेस अच्छी कर लेना बड़ा आसान है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया। मैं कहता हूँ यार, किसी ने ना जैसे अभी 2-3 चीज़ें बनाई ना, सब नहीं, ये 2-3 चीज़ें भी समझ के बना ली तो उसके लिए काफ़ी होगा, ठीक है? क्या ख्याल है? मतलब किसी ने वेदर ऐप पे वो बैठा और बोला यार इसमें एक लाइन का कोड मैं खुद लिखूंगा समझ के, और कंप्लीट बेहतरीन वेदर ऐप बना के उठा, उसकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है। इतनी ज़्यादा मेहनत का तो बोल ही देगा भाई कि यार ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये करो, वो करो। सिर्फ कितना बोला, बैठा वेदर ऐप बनाना शुरू की, एक लाइन का कोड खुद लिखा, ठीक है? और उठा, बन गई अच्छी, किसी को दिखाई, उसको भी अच्छी लगी, सीख गया। इतना लेवल करना कौन समझता नहीं, मेरा तो इतना है भाई, कौन समझता है? नहीं तो नहीं समझता, इतना लेवल नहीं, मतलब छापी है। देखो 2 लोगों ने जो बनाई है तो छापी, लेकिन लोग हाथ ना है तो भाई सही है यार। अब देखिए जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है ऐसा, तो
मसला है भाई, मसला है। देखिए हमारे लिए ना कोई मसला नहीं है, हमारे पास टाइम भी है, सब कुछ है। मैं तो चाहता हूँ यार सभी अच्छा पढ़े, बेहतरीन हो जाए। आप बोले कि यार नेक्स्ट क्लास से ना जावास्क्रिप्ट दोबारा शुरू कर दें, कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए अब सारा कुछ जो है ना डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जब तक खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। पढ़ना चाह रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कोड भी कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो दोबारा पढ़ने का मसला नहीं। क्या ख्याल है, क्या किया जाए? अरे सर दोबारा तो नहीं, क्लियर तो है कॉन्सेप्ट। 4 बार पढ़ लिए कैसे? टीचर भी इतने सारे आपको मिले हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने भी मतलब पूरी पढ़ाई, मतलब मैंने ये नहीं कभी किया चलो मैं गया हूँ तो दूसरे टीचर ने पढ़ा दी ना तो अब वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, पढ़ाए ना। ठीक है, तो देखें एक और हम चीज कर सकते हैं कि क्लास में मैं बना के दिखाता हूँ, लेकिन ना इसमें मैं समझता हूँ कि यार मेरी ही लर्निंग है, यस सर, आपकी कम है बहुत। लेकिन फिर भी किसी को फायदा होता है इससे ना, तो फिर हम करते हैं ये वाली चीज़ें भी कि हम क्लास में बनाते हैं चीज़ें बैठ के, वेदर ऐप बनाते हैं, न्यूज़ ऐप बनाते हैं, ई-कॉमर्स पूरी बना लेते हैं फेक स्टोर को यूज़ करके। असाइनमेंट करिए ना यार, थोड़ा समझाइए क्या ग्रुप में करें तो, अरे इधर ही बैठ के ना। अच्छा अभी सब लैपटॉप लेके आते हैं? कौन नहीं लेके हाल में आज? क्यों नहीं लाया? लेके आए भाई, अब से सब लैपटॉप लेके आए। अच्छा अभी तक तो किसी का मसला नहीं चल रहा कि बोले मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, चल रहा है सर बहुत है यार, क्या कर रहा है? पर नहीं है, कैसे करते हो काम? घर पे पीसी है और सही। अच्छा यार मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 लैपटॉप अरेंज कर लेंगे हम क्लास में नेक्स्ट से, क्या रूप थी? ठीक है। फिर मैंने अभी जो ना कुछ लैपटॉप परचेज किए हैं, लेकिन ये बूट कैंप में ज़्यादा ज़रूरत लगी थी मुझे, तो वहाँ पे लड़कों को दिए वो कि फर्स्ट नहीं करना मैंने, ताकि ना यार काम बन जाए किसी का भी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये बंदे लड़के तो चीता हैं, वो अच्छा आता है, बस वो टूल नहीं है ना, हथियार नहीं है। हथियार दे दो ना तो जंग लड़ सकता है, तो उनको दिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं काम ना, ठीक है। लेकिन ना कम से कम लर्निंग तक तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अगर कुछ हो गया लैपटॉप का अरेंजमेंट तो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे, सही। लेकिन फिर भी कितने और चाहिए होंगे हमें लैपटॉप? हाल रहे क्लास में जो बोले यार हम तो बिल्कुल नहीं ला सकते, हमारे लिए हो जाए कुछ यहाँ पे इंतजाम, 4-5 अब 4-5 लैपटॉप का कुछ करते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, क्लास में तो कर लेंगे। तो अब से ना तकरीबन पहले 4-5-6 क्लासों तक ना प्रैक्टिकल ही करते हैं, सही है, क्लास में कर लेते हैं ताकि फ़ायदा हो जाए। अच्छा मैं भी यही समझता हूँ कि यार आपको किस तरह चलना चाहिए, आप काम करें, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से अच्छा है ना आप जहाँ काम में स्ट्रक हो जाए ना वो पूछें क्लास में सवाल, यार मैं ये काम कर रहा था और ये नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर मैं वो आपको बताऊं तो उससे फिर सब ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो, ये ऐसे सवाल आप लाते ही, अब आते हैं बैठते हैं सुनते हैं,
और चले आते हैं। और जो कुछ समझ नहीं आता वो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। अब बोलते मैं क्लास में क्या पूछूं, चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। तो मसला ये है। तो चीज़ें करें खुद, और कुछ भी मसला हो फंसे कहीं पे तो फिर पूछें क्लास में, ताकि आपको भी समझ में आ जाए और दूसरी जो पूरी क्लास है ना उनकी भी हेल्प हो जाए। तो हम ये कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में तो भाई टेस्ट है, उसकी तैयारी करें वैसे ही, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल वर्क जो है ना हम करते हैं पूरी जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और बाकी एडवांस जावास्क्रिप्ट भी साथ साथ चलाते रहते हैं, ठीक है ना। एडवांस जावास्क्रिप्ट भी साथ साथ हम इसमें चलाते रहते हैं, तो इसमें इतना मसला नहीं है। छोटे छोटे जो टॉपिक होंगे ना वो इसमें हम चलाते रहेंगे, ताकि जो भी आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं वो उसका पार्ट बन जाए। एडवांस जावास्क्रिप्ट में जैसे एरो फंक्शंस आप यूज़ करना शुरू हो जाए, फिर डीस्ट्रक्चरिंग और दूसरी भी चीज़ें जो इसमें हमने देखे टॉपिक ये सारे आप इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो फ़ायदा हो जाएगा। सही है भाई, समझ में आ रहा है। इस तरह हम चलेंगे इसको लेके। और एपीआईज काफ़ी मैंने बताई है। और देखें काफ़ी एपीआईज जो है ना आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। काफ़ी ऐसी एपीआई पब्लिक होती है, जैसे मेरे पास एक एपीआई थी, मैं नाम भूल गया उसका, वो आपको ना फुटबॉल मैचेस का डेटा देती है, ठीक है। बहुत अच्छी थी, मैंने उसमें प्रैक्टिस की थी। मेरा ना तकरीबन मेरे करियर का सेकंड इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मुझे वो टास्क दे दिया था, ठीक है, कि मैं ये करूँ। और इतना कॉम्प्लेक्स डेटा था वो कि मैंने एपीआई कॉल की तो वहाँ से मैचेस का डेटा आया कि ये मैच है इस डेट को, फिर प्लेयर्स आए, ग्राउंड्स, ठीक है, और हर चीज़ का डेटा मेरे पास आ रहा, और सबका एक दूसरे के साथ ना रिलेशन था। जैसे इस मैच में ये टीम है तो टीम आईडी, तो टीम आईडी से टीम को निकालना, ठीक है। फिर टीम आ गई तो टीम में प्लेयर्स की आईडी, प्लेयर्स की आईडी से प्लेयर्स को निकालना, और इस सारे डेटा को रिप्रेजेंट करना अच्छे फॉर्मेट के अंदर, कि जो है बंदा देख सके कि यार क्या सिचुएशन चल रही है मैच में। जैसे गूगल आपको शो करते हैं ना, गूगल देखा हमने शायद यूआई इसकी कुछ बनाया नहीं, तो गूगल जो आपको शो करता है पूरा अच्छे फॉर्मेट के अंदर, वो फॉर्मेट आप उस डेटा से शो कर सकें। अच्छा जी, क्लास में आने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ सैलानी जो है ब्लड बैंक वाले जो है यहाँ पर आए हैं। देखिए हम उस समय सर समय हम जिस एज में उनकी बात कर रहा हूँ,